इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट आपको पता चल जाएगा अभी पबजी के बारे में, और दूसरा पार्ट के मैं कहाँ पे था और इतने अरसे से मैंने कोई भी यूट्यूब अपने चैनल पे कोई भी मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया। आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने पबजी को बैन कर दिया। ये तो होगा। रीज़न बताई जा रही है, वो रीज़न सिर्फ ये है कि बच्चे पबजी की वजह से सुसाइड करने लग गए हैं। किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने सुसाइड की है तो वो बच्चे कहाँ पर है। एटलीस्ट न्यूज़ में आता कि किसी गेम की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड की, और ये बात कहना कि पबजी की वजह से किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली है तो ये बिल्कुल ही एक इलॉजिकल बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में गेम्स खेली जाती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, अगर किया भी है, और आज तक वो बच्चे किसी ने क्यों नहीं दिखाए जिन बच्चों ने सुसाइड किया, या उनके पेरेंट्स या कोई भी कभी भी टीवी पे या सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आया जिनका कहते हैं कि उन्होंने उनके बच्चों ने सुसाइड किए। यार जहाँ तक बात आती है सुसाइड की, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड बच्चे करते हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड करते हैं। उसके पीछे जो रीज़न होती है वो ये है कि आपके यहाँ पे ग्रेड्स की वजह से बच्चों को अंडर प्रेशर किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है। उनके जो माँ बाप हैं, घर वाले उनको ताने मारते हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर उनको ये एक चीज़ शो करवाई जाती है कि अगर आपका ग्रेड कम आएगा तो आपकी सोसाइटी में इज्जत नहीं होगी। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं और वो बच्चे सुसाइड करते हैं। नाम जो है आप पबजी पे या किसी भी गेम पे लगा दो तो उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा बच्चे सुसाइड इसलिए करते हैं जब वो लम से पढ़ के एक बच्चा ग्रेजुएट होता है और उसको सड़कों पे रुल रहा होता है और उसको जॉब नहीं मिल रही होती है कहीं पर भी। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को बैन करो, आप इन चीज़ों को बैन करो, सिवाय बजाय इसके कि आप पबजी को बैन कर रहे हो। उसके अलावा अब इतने लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, क्या सारे पबजी की वजह से करते हैं? लोग भूख की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ाई की वजह से कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग सुसाइड करते हैं, लेकिन गेम्स की वजह से कौन करता है? और उसके बाद इतना घटिया लॉजिक एक पीटीए के बंदा था टीवी पर आया और उसने आके इतना अजीब फजूल किस्म का लॉजिक दी है टीवी पे आके कि पबजी के ग्राफिक्स ऐसे हैं जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। यार एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये पीटीए के अंदर ये जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या अदारे हैं, ये जो भी गवर्नमेंट अदारे हैं, पीटीए, पैमरा वगैरह, यहाँ पे ये वो लोग बैठे हैं जो जब हमारी एज में थे ना तो इनके ज़माने में ख़त लिखा करते होते थे लोग। किसी से अगर बात करनी होती थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल पहले मोबाइल फ़ोन देखे हैं, तो इनको गेम्स के बारे में क्या पता होगा कि गेम क्या होती है, इनको क्या पता कि गेम्स की वजह से कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, और इनको किसी चीज़ के बारे में क्या पता है यार। और आगे कह रहे ग्राफिक की वजह से, ग्राफिक तो हर गेम में होता है, अब हर गेम के ग्राफिक की वजह से बच्चे सुसाइड करने लग गए। 10 कोई पेरेंट्स कोर्ट में गए और उन्होंने जाके बोला कि इस गेम को जो है आप लोग बैन करें क्योंकि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यार ये वो 10 लोगों की वजह से आप पूरे मुल्क के अंदर आप गेम को एक बैन कर रहे हो, इसकी कोई लॉजिक बनती है? पहली बात, आप अपने बच्चों को संभालो। अगर आपके बच्चे ओवर खेलने लग गए, ज़्यादा खेलने लग गए, आप उनको रोको, आप उनको समझाओ, ठीक है ना। आप तो पबजी ने भी फिल्टर लगा दिया कि जब आप 2 घंटे गेम खेलते तो उसके बाद एक आपके सामने नोटिफिकेशन आता है कि अब आप पबजी आपने बहुत खेली है, आप मेहरबानी इसको बंद कर दें। आप यार लोग पबजी खेलते क्यों, इसकी क्या वजह है जो इस गेम की इतनी हाइप बन चुकी है? यह सबसे जो मेन रीज़न है जो बच्चे गेमिंग करते हैं, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि जब वो अपने सुबह को यूनिवर्सिटी के यूज़लेस लेसन सुन के आते हैं, एक ऐसा लेसन जिसमें टीचर ने माइक म्यूट किया होता है ताकि कोई बच्चा क्लास में इंटरप्शन ना करे, और आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसकी टीचर की जिम्मेदारी नहीं लेगा। और एट दी एंड पे बातें किसकी सुनेंगे? माँ बाप की सुनेंगे। इस तरह के यूजलेस लेसन्स जब बच्चे सुनते हैं ना सुबह को, और फिर बच्चे अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए आके पबजी खेलते हैं। जब आजकल माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते, जब हर कोई अपनी अपनी जिंदगियों में लगा हुआ है, तो बच्चे आगे पबजी खेलते हैं। बच्चा आज के ज़माने का, वो बैठ के क्या बात करेगा? ज़ाहिर है उनको पबजी का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, उनको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता, उनको वो आप रिलेट नहीं कर सकते चीज़ों को। उसके अलावा कोरोना वायरस से आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप सारा दिन एक पैक कमरे के अंदर बैठे हुए हो, तो आपके पास और करने के लिए ऑप्शन क्या है? जो बच्चे जिनका कैरियर है गेमिंग के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या ठीक है मैं फ्रस्ट्रेशन के लिए अपनी या किसी भी परेशानी के अंदर होता हूँ तो मैं गेमिंग करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है और कोई हल है नहीं करने वाला।
तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जिनका इस चीज़ के ऊपर एक फ्यूचर है। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने जापान में जाके चैम्पियनशिप्स पबजी की खेली हैं और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आप यहाँ पे खपते रहते हो हर वक्त बैठ के कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब आपके मुल्क के बच्चे जाके पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन कर रहे हैं और आप लोग उसी गेम को बैन कर रहे हो, तो फिर आपको अपने दिमाग के ऊपर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। यार एक स्टूडेंट है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर गेमिंग करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ, वहाँ से मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अगर मैं एक स्टूडेंट, एक लड़का अगर अपनी किसी भी चीज़ की वजह से अगर अपनी पॉकेट मनी ही अगर वो पूरी कर रहा है ना, तो ये एक उसके लिए इस टाइम के ऊपर एक अचीवमेंट है। फिर उसके अलावा यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग करने की वजह से उनको पैसे मिलते हैं और वो जब पैसे मिलते हैं उनसे वो याशियाँ मारते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ठीक है, जो मर्जी करते हैं। लेकिन यार कुछ फ्यूचर है, गेमिंग एक फ्यूचर है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गेमिंग को एज अ प्रोफेशन, एज अ पैशन लेके आगे परस्यू कर रहे हैं। चैम्पियनशिप्स में जाते हैं, ठीक है ना, रेड बुल की होती हैं, फिर ड्यू वाले करवाते हैं, उसमें प्राइजेस उनको मिलते हैं और वो पैसा अर्न कर रहे हैं उन चीज़ों से। वो लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे करके डॉलर के अंदर पैसा कमा रहे हैं। यार आप जब इस तरह की गेम को जब आप बैन कर रहे हो, तो आप उन बच्चों का सोचो कि जो इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन अपना आगे परस्यू कर रहे हैं। तो यार सबसे आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आप लोग अपने मुल्क के अंदर ये इस तरह की नॉन सीरियस से डिसीजंस लेते रहोगे, या गेम बैन कर दिया आपने, कभी यूट्यूब आपने पाकिस्तान में बैन कर, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके मुल्क में कोई और कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करेगी। आप अगर पाकिस्तान में यूट्यूब को अगर आप बैन करते हो, तो कभी यूट्यूब आएगा पाकिस्तान में आके अपना ऑफिस, अपना कोई सेटअप बनाएगा? भाई कोई पागल है कि अरबों खरबों रुपए डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करे और उसके बाद एट द एंड जब आपने उस कंपनी को, आपने उस एक वेबसाइट को पूरे मुल्क में बैन कर देना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया क्यों करेंगे? अगर 2012 में या 13 में जब भी यूट्यूब जब बैन हुआ था, अगर वो बैन ना हुआ होता तो शायद आज हम इंडिया के बराबर होते। आज जो पाकिस्तान में जो एक यूट्यूबर जब अर्न करता है, उसको जो पर व्यू जो उसको रेट मिलता है, शायद आज वो बढ़ ज़्यादा होता या इंडिया के बराबर होता, ठीक है ना। लेकिन आपने हमेशा इस तरह की, मतलब आप अगर एक URL है, ठीक है ना, जो वीडियो एक अपलोड हुई थी हजूर पाक के ख़िलाफ़, ठीक है, उनके गुस्ताखी जो की गई थी, ठीक है ना, आप एक उस URL को बैन नहीं कर सकते, आप पूरी वेबसाइट को बैन कर रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि आप बैन करके आप कुछ कर सकते हैं, आप इस चीज़ को रोक सकते हैं, तो भाई साहब आपको इन चीज़ों का नहीं पता कि आजकल बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, ठीक है ना। आप आराम से VPN लगाओ और आप कर सकते हो। मैं PUBG खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ, सारी दुनिया PUBG खेल रही है यार। आपने जो बैन किया ना अपनी तरफ से, तो आपने बैन कर लिया, सारी दुनिया VPN लगा के भी खेल रही है, कोई सुसाइड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, हर बंदा खेल रहा है PUBG, ठीक है। तो आपके इस तरह के फजूल और फारिग किस्म के डिसीजंस की वजह से सिर्फ आपके मुल्क का नुकसान हो रहा है, जो लोग अपने इस पैशन को लेके चलना चाहते हैं उनका नुकसान हो रहा है। आज जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, अगर कल को फॉर एग्जांपल दोबारा यूट्यूब आप बैन कर देते हो, तो किसका नुकसान है? उन लोगों का नुकसान है जिनकी वहाँ से अर्निंग है, जिनका एक काम है, जिनका पैशन है, जिनका शौक़ है, उन लोगों का नुकसान हो रहा है। आपके तो मुल्क का क्या नुकसान होगा? आप टैक्स बढ़ा दोगे, आपको कुछ भी नहीं, आपका कुछ भी नहीं जा रहा आपका, लेकिन आप लोगों का नुकसान कर रहे हो इस तरह की चीज़ों की वजह से। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करो, यूट्यूब बंद करने के बजाय उस URL को बैन कर दो यार। आपको क्या ज़रूरत है पूरे यूट्यूब को बैन करने की? लोग फिर भी VPN लगा के देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप PUBG को बैन कर रहे हो, भाई क्यों कर रहे हो? किसने सुसाइड किया? आज तक किसी बंदे ने नहीं देखा। अगर किसी अम्मी अब्बू ने आके बोला कि यार कोई माँ बाप ऐसा होता है, अब कोई बच्चा अगर घर में नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब है कोर्ट में उठ के चले जाओ कि जी हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पढ़ाई को बैन कर दो। ये कोई हल है यार? मतलब क्या नॉनसेंस है यार।